हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ही टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही। जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं और बेटी स्कूल जाएगी। बेटा तो आज भी स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत जो है अभी बिल्कुल सही नहीं है। आराम तो है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उसको रात में भी जो है लूज मोशन हुए, तो इस वजह से जो है मैं आज उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ। वोमिटिंग में तो उसके आराम है, लेकिन अभी जो है लूज मोशन में अभी इतना आराम नहीं है। और जैसे मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ ना, तो ये एक वायरल सा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों में भी बड़ों में भी पेट में दर्द, वोमिटिंग और इसी तरीके से लूज मोशन, सभी में ये वायरल सा फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने बस खाना बना ही लिया है और अब यहाँ पर लंच बैग जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ, हस्बैंड का भी और बेटी का भी। और जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि अब जो है और भी ज़्यादा मतलब कि मेहनत करूँगी और ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है नज़दीक आने वाला है। पर ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जब भी मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ और करना चाहती हूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जो है डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। जैसे कि अब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई तो उस वजह से जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। और 2 दिन तो जो है ज़्यादा ही ऐसे बीते, लेकिन अब जो है काफ़ी आराम है और धीरे धीरे 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर जो है पहले की तरह ही उसी तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करूँगी। अच्छा, हम सब में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अपने मन में लगन होनी चाहिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। क्योंकि यही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमें हमारे जीवन के हर मोड़ में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करता है। क्योंकि यह हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे जीवन में आई किसी भी मुसीबत या कठिनाई परिस्थितियों से सामना करने में हमें मजबूत बनाता है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, अगर हम हार मान लें और बस ये सोच लें कि अब नहीं होगा, उस टाइम पर ये हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, यही काम आता है और यही हमें मजबूत बनाता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि हर इंसान, दूसरा बंदा ऐसा है कि आपको मिल ही जाएगा आपकी लाइफ में। इधर उधर आप देखोगे कि एक ना एक आपके चारों ओर कहीं ना कहीं 1-2 बंदा तो ऐसा होगा जो यही कहेगा कि बस तुम्हारे बस में नहीं है और तुमसे जो है ये नहीं होगा। और जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और बस यही होती है वो सिचुएशन जब हम टूट जाते हैं और बस विश्वास कर लेते हैं। यानी कि हमें अपने आप की बातों पे भरोसा नहीं होता कि हमने क्या सोचा है। हम सोच रहे हैं कि हम कर सकते हैं, पर सामने वाला एक बार बोल दे तो हमें एकदम यकीन हो जाता है कि हाँ, हमारे से नहीं होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाना है। जब भी कोई ऐसा बंदा आपको बोले कि आपके बस की नहीं बात है, तो आप उसे एकदम बोलो, साफ साफ बोलो कि क्यों नहीं है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और हम हारते कब है? हम जब नहीं हारते, जब हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरे एफर्ट लगाते हैं, अपना 100% देते हैं और फिर जो है हमें कामयाबी नहीं मिलती। वो हारना नहीं होता, उससे एक नया तजुर्बा मिलता है अपनी लाइफ के लिए। और हारते हम जब है जब हमें कोई थोड़ा सा भी डीमोटिवेट कर दे, या हम किसी भी वजह से डीमोटिवेट हो जाए अपना आप ही, और हमें किसी की बात ऐसी बुरी लग जाए और हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है और हम बीच में ही हार मान लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। उन्हें भी जो है इग्नोर करना सीखो। जो कोई कुछ कह रहा है कहने दो, उनकी बातों को सुनो ही मत। उसने क्या बोला, एक में सुना, एक में निकाल दिया और बस आगे बढ़ो। उनकी बातों को सुनो मत, आगे बढ़ो। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वे तो अच्छे में भी कहते हैं और बुरे में भी कहते हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ लोग नहीं बोलते हैं अपनी? तो उन्हें जो है कहते हैं ना कि टांग फंसानी होती है हर जगह। ये बात बिल्कुल सही है। आप कुछ अच्छा कर लो तब भी आपको बीच में बोलेंगे, आप बुरा करोगे तो फिर तो बुरा होता ही है। और मुझे ना इस टाइम पे कुछ ऐसी लाइनें याद आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोचने में समय व्यर्थ ना करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। ये जो लाइनें लिखी है, ये लिखी है हमारी ब्रूस ली जी ने। और मैंने सोचा चलो अच्छी लाइनें थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर ही देती हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट ही कैसे होगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पहला शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, और जब हम शुरुआत करेंगे तो वो पूरा भी होगा। ऐसी बात नहीं, जब तक हम किसी काम को करते नहीं ना, जब तक हमें वो बड़ा दिखता है कि कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। इसलिए बस सोचो मत, शुरुआत करो। जब शुरुआत होगी तो वो कंप्लीट भी ज़रूर होगा और पूरा भी ज़रूरी होगा। और बचा करे थोड़ा सा डिमोटिवेट करने वाले लोगों से बचा करे, उनसे जो है दूरी रहा करे। अब आप मुझे ही देखो, दूर कहीं नहीं जाना, मुझे ही देखो। मैं अपने आप पर ही बोलती हूँ कि ऐसे ही सोचते सोचते, शुरुआत करते करते इतना सारा टाइम तो निकल गया।
और बस अब भी अगर यही माइंड में रखती तो कभी शुरू ही नहीं कर पाती। इसलिए बस मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा, जो भी है जैसा भी है मैंने तो वहीं से जो है शुरुआत अपनी कर दी है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, भले ही एज कितनी भी हो, कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, बस शुरू कर दिया है और अब हार नहीं माननी है। कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, और वैसे भी कभी भी कोई चीज़ जो है वेस्ट नहीं जाती, ये मेरा तो मानना है और आपने सुना भी होगा। कोई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती, पता नहीं जो हम आज कर रहे हैं वो हमारी किस मोड़ पे कब काम आ जाए। तो इसलिए कभी भी सही काम कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने एफ़र्ट लगाओ और मेहनत करो और शुरुआत करो, बस जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। मैंने रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं ऐसा नहीं सोचा है कि हाँ पता नहीं क्या होगा, बस मैंने शुरुआत कर दी है, अब जो भी होगा वह देखा जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बेटे की तबीयत अभी इतनी सही नहीं है, तो उसी वजह से है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हुआ ही है। तो इतना ज़्यादा कुछ मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, पर जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी और सबसे पहले लिया था मैंने अपने जीएस वाला पोर्शन ही, और उसको यहाँ पर जितना मुझे करना था मैंने किया, और उसके बाद मैंने यूपी स्पेशल के लिए तथ्यसार जो है वो ये पढ़ रही हूँ और उसी से जो है मैं कंप्लीट करूँगी। और मेरे पास जो है, आप सोच रहे होंगे कि ये बेटी कौन आई हुई है, तो वो मेरी नंद की बेटी है, अभी आई हुई है वो मेरे पास 2-4 दिन के लिए। तो बस आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा वीडियो ये पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और किसी भी वजह से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।